कौन सा मिनरल यहां पर डोमिनेंटली पाया जाता है? बड़े ध्यान से। तो आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये बहुत ही अच्छे से दिया हो, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी में भी मिसिंग हैं। तो जो लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या जो पढ़ेंगे, उसमें इन क्वेश्चंस की वैल्यू को अपना करना सीख लें, कैसे करना है। क्लियर है? हो जाएगा, राइट? और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है। आरएफआर और एनसीईआरटी दोनों को मिला दिया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्रीलिम्स सिलेक्शन के लिए। ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है अगर आपका इन दोनों को मिला दिया जाता है। और अभी भी अगर आप एनसीईआरटी, मैंने शुरुआत की, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपए में, आज जो इसकी 4000 फीस है, 50% डिस्काउंट है, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करिए NAV 2023। और अगर आप एनसीईआरटी और आरएफआर को मिला देते हैं तो प्रीलिम्स में आपको रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अब जरा इंपॉर्टेंट चलिए देखिए। और हां, पीवी सर की मैपिंग की क्लास शुरू हो गई है, आप जुड़ सकते हैं, तो उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। मैपिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैपिंग के बिना तो आप ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स में हाथ डाल ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कपास, बाजरा, मक्के और खट्टे फलों की सफल खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? What type of soil is conducive for the successful cultivation of cotton, millets, maize and citrus fruit in the Deccan Trap region? Right? Prelims का क्वेश्चन है, प्री यूपीएससी आईएएस प्री का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, स्टेट एग्जाम्स का बड़ा क्वेश्चन फेवरेट रहा है ये। 6 क्वेश्चन, कौन सी नदियां दक्कन ट्रैप क्षेत्र से होकर बहती हैं? वंडरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार, जैसे हम एनसीईआरटी में भी, बुक्स में भी दिया है, लेकिन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट होती है। मैंने हर तरह के डायमेंशन रखने की कोशिश की है। चलिए मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। विच रिवर फ्लो थ्रू द Deccan Trap region and have great hydrological potential? ठीक है, ग्रेट जल शक्ति क्षमता किसके पास जबरदस्त है, मुझे बताइए। ये होता है कंप्लीट स्पेक्ट। मैंने 10 अलग अलग डायमेंशन दक्कन से निकाले हैं। नेक्स्ट, ओएनजीसी को दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, करंट अफेयर्स भी है दक्कन से। आज का क्वेश्चन अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना कि हां सर आपने इसमें बहुत ज्यादा इनपुट दिया है। चलिए, ओएनजीसी को दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कहां तेल और गैस मिला है? वेयर हैज ओएनजीसी फाउंड ऑयल एंड गैस इन दक्कन ट्रैप रीजन? राइट, प्लीज गिव मी द आंसर, कम ऑन। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा कि हां सर दक्कन ट्रैप में आपने एक नया डायमेंशन छोड़ा है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, इसमें नई नई खोज करता है, और इससे मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब दक्कन ट्रैप के बारे में मेरी सारी नॉलेज कवर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले R1 फोकस करना है। क्या है? R1। तो R1 में भी आपको अपने क्वेश्चन के आंसर देखते जाना है। चलिए, फिर अभी मैं फॉरवर्ड मेथड पढ़ाऊंगा, फिर वापस R1 R2 पे आऊंगा, तो अब देखिएगा आपके मार्क्स कितने बढ़ जाते हैं। चलिए शाबाश। 8वां, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कौन से प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता सबसे अधिक है? विच नेचुरल रिसोर्सेज हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल इन द दक्कन ट्रैप रीजन? ठीक है, ये भी देखिए, ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने उठाया है, और वो है नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? कोल एंड यूरेनियम, जियोथर्मल, टाइटन एनर्जी, विंड एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी इसके साथ है? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ना है।
नाइन्थ वन, पर्यटन के लिए दक्कन ट्रैप क्षेत्र के सौंदर्य महत्व में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं योगदान देती हैं? राइट। What geographical feature contribute to the aesthetic value of the Deccan? Aesthetic value पूछ रहा है। Deccan Trap region for tourism। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने लगभग अलग अलग डायमेंशन आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूं कि किसी भी चीज पर एक किताब में इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसीलिए आरएफआर श्योर शॉर्ट गारंटी है प्रीलिम्स की। तो जो आरएफआर छोड़ेगा वो प्रीलिम्स भी छोड़ेगा, याद रखिएगा। आरएफआर गारंटी है प्रीलिम्स की, तो इसको दबा के करना है, ध्यान रखिएगा। और अगला है, दक्कन ट्रैप के समक्ष आने वाली चुनौतियों में से एक क्या है? यह भी करंट है, यह इकोलॉजिकल का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से मैं इकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस द दक्कन ट्रैप रीजन? प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, तेजी से शहरीकरण और बढ़ती आबादी, पर्यटन क्षमता का अभाव, सभी क्षेत्रों में समान विकास। क्या चीज यहां पर तुम्हें लग रहा है कि वो आने वाले समय में चैलेंज हो सकता है? पहले मुझे बताओ आज के क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे? दक्कन ट्रैप पे तुमने इससे पहले इतने डायमेंशन देखे थे किसी भी बुक में? मैं तो ज्योग्राफी पढ़ाता रहा हूं, ठीक है, चाहे जीसी लियोंग, चाहे एनसीईआरटी, चाहे जो है वो खुल्लर, कोई भी किताब का नाम ले लो, आप कभी भी इतने डायमेंशन नहीं देख रहे होगे इसमें। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ते समय यूपीएससी किसी पे भी हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो ऑप्शन में कन्वर्ट कर दे। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको? पहले देखिए कि दक्कन ट्रैप एक शब्द पे जनरली हम सुनते हैं कि वो लावा उद्गार से बना है, बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन क्वेश्चन में मैंने लगभग टूरिज्म, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जो है नेचुरल रिसोर्सेज, हर तरह की चीजों को रखने की कोशिश की है। इससे आपका डायमेंशन बढ़ेगा। अपने दोस्तों जाके पूछना ना इस पे। तो चलिए अब क्या करना है हमें आगे, हमें जो है इसके बारे में अब फॉरवर्ड मेथड पढ़ना। चलिए नोट्स बनाना शुरू करिए, और अब हम बनाएंगे LWMI नोट्स। फिर वापस आएंगे और फिर इसका आंसर करेंगे, और फिर देखेंगे आज का विजेता कौन है, आज कितने लोग विजेता बनकर सामने आ रहे हैं। अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मुझे जरूर जो है वहां पे कम से कम एक लाइक तो जरूर भेजिएगा। तो चलिए रेडी हैं, पेन पेपर उठाइए और LWMI नोट्स बनाइए। क्विकर नोट्स हमें बनाने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दक्कन ट्रैप को लेकर। सबसे बड़ी बात, यह एक लार्ज इग्नियस एरिया है। तो बहुत सालों पहले यहां पर क्या हुआ था? एक दरारी उद्भेदन। कैसा हुआ था इसमें? यह फिशर इरप्शन था। यह बूम्बास्टिक नहीं हुआ था, यह कैसा था? फिशर इरप्शन था, दरारी उद्भेदन था। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दरारों से क्या हुआ? धीरे धीरे यहां से लावा निकलता हुआ दूर तक फैलता चला गया, और एक बहुत बड़े लावा पठार, एक जो मैदानी रूप में आगे जाते हैं, तो वो यहां पर ये निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हुआ? कौन सा उद्भेदन है? दरारी उद्भेदन है। लिख लीजिए सबसे पहले। तो दक्कन क्या है? दरारी उद्भेदन है, यानी लावा एक दरार से निकलकर फैलता चला गया था, यानी इसने ज्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं की थी, इसीलिए ये एक प्लाट, एक जो है वो पठार के रूप में आगे फैलता चला गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए। कहां पाया जाता है? लोकेशन क्या है? ये पश्चिमी केंद्रीय भारत तक फैला हुआ है। कहां तक इसका विस्तार है? 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पश्चिमी केंद्रीय भारत में फैला हुआ है। देखिए, पश्चिमी केंद्रीय भारत में फैला हुआ है। कौन कौन सी जगह? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कहां कहां पर? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ये फैला हुआ है। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। किस प्रकार की चट्टान है? ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। लिखो फॉर्म ऑफ बेसाल्टिक रावा। लिखो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।
इसको LWMI नोट्स बोलते हैं, शॉर्टेस्ट में। और याद रखिएगा, मैंने वादा किया था मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, और आज फिर मेंस का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यानी प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हो, मेंस का क्वेश्चन करोगे। एक तीर से दो दो शिकार करने आज तुम्हें। इसी को बोलते हैं कि टाइम और प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाता है। चलिए लिखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट वन, किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। क्या बना था? दरारी उद्भेदन हुआ, जिसको वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। कैसे? ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट, और कौन सी एक्टिविटी? दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन। नेक्स्ट, इसकी खासियत क्या है? देखो, सबसे पहली बात, यहां प्राकृतिक संसाधन खूब पाए जाते हैं। यहां प्राकृतिक संसाधन खूब पाए जाते हैं। लिखते जाइए। जिसमें सबसे पहले खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज संसाधन, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, माइका और बॉक्साइट। लिखो जल्दी से। लोहा पाया जाएगा, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, माइका और बॉक्साइट। यहां पर बहुतायत पाए जाते हैं। अगला, आगे चलकर इन चट्टानों में जब अपरदन होता है, इरोजन होगा, तो ये फर्टाइल ब्लैक सॉइल बनाएगा। कौन सी सॉइल बनाता है? काली मिट्टी। इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कई बार स्टेट एग्जाम्स में आया हुआ है, यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा? ये बहुत ही उर्वरक ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? रेगुर। राइट, इसको रेगुर बोलते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर कपास, मिलट यानी मोटे अनाज, मक्का, मैजे, दालें, पल्सेस, ऑरेंज, संतरे और खट्टे फल पाए जाते हैं। नागपुर के संतरों के बारे में हमने बहुत सुना है। तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, लिखो यहां पर, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी में पाई जाती है कपास की खेती। मिलट जो मोटे अनाज हो गए, मक्का, दालें, संतरे और खट्टे फलों के लिए जाना जाता है। अंगूर की खेती भी यहीं होती है, खट्टे फलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वन, यहां पर वन उत्पाद भी पाए जाते हैं। वन उत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टीक, साल, ये कीमती लकड़ियां होती हैं, टीक और साल की लकड़ियां। साथ ही साथ बहुत ढेर सारे, जो सह्याद्री का रीजन है वहां पर बहुत ढेर सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी औषधीय गुण पाए जाते हैं। लिखो औषधीय गुण वाले पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय गुण वाले पौधे वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी है, जल विद्युत क्षमता बहुत जबरदस्त है। क्योंकि ये क्या होता है, नदियां यहां पठारों से गिरती हैं, तो ऐसे ऊंचाई पे जाते जाते अचानक से नीचे गिरती है और वाटरफॉल बनाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अचानक से पानी का वेग यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो पंचक्की को तेजी से घुमा सकती है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता और बिजली बनती है। यही तरीका होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो नदियों का तेज बहना बहुत जरूरी है। तो पठार से क्या होता है, जैसे नदी गिरेगी उसकी वेग क्या हो जाता है, खूब तेज वेग झरझराते हुए गिरती है, तो उससे क्या होगा, बिजली बनती है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, जीके के, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां यहां से बहती हैं और इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नदियां क्या होती हैं, ऐसे, चूंकि ये पठार है तो ये नदियां ऐसे अचानक से नीचे गिर पड़ती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं। तो ये क्या होगा, जब ये टरबाइन पर गिरेंगी, ये टरबाइन है, बिजली को इसी से घूमता है, तो ये क्या होगा, टरबाइन को घुमा देंगी, जिससे क्या बनेगी, बिजली बनती है। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये टरबाइन को घुमा देती हैं तेजी से। यहां पर तेल संसाधन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओएनजीसी भारत की सबसे प्रमुख संस्था है जो ऑयल का व्यापार करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया।
उसको यहां पर तेल और गैस के भंडार मिले हैं ओएनजीसी को। कहां पर? गुजरात, अंकलेश्वर और हलीसा ऑयल फील्ड। कहां पर? गुजरात में अंकलेश्वर और हलीसा ऑयल फील्ड में